हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 ठीक है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 12.1 को सॉल्व कर रहे हैं। 12.1 की प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यह क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है? दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो घन दिए हुए प्यारे बच्चों, उनके संलग्न मतलब जो पास वाले भुजा होते हैं। जैसे यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो घन दिए हुए हैं आपको। अब ये घन है तो घन आपको पता है किससे बना है, 6 वर्गों से मिलकर बना है। 3D फिगर है, ठीक। तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है, बराबर होती है। दो घन दिए हुए उनको जोड़ा जा रहा है, ठीक। ऐसे हमने दो घन बना लिया। इनके संलग्न फलक मतलब इसको इस पे इसको इस पे इनको ज्वाइंट किया जा रहा है, तो इनको मिलाने पे क्या बन रहा है, घनाभ बन रहा है। वैसे भी घन, दो घन को मिलाएंगे तो घनाभ ही बनेगा, ठीक है। तो इनसे प्राप्त घनाभ का मतलब इनसे जो ठोस प्राप्त हो रहे हैं मिलाने पे, उससे प्राप्त घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। घन में L बराबर B बराबर H, ठीक। और घनाभ में लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है, तीनों अलग अलग होती है। तो देखिए घन का हमें क्या दिया है बच्चों, आयतन दिया है। घन का आयतन दिया है तो घन के आयतन से हम क्या निकाल सकते हैं, घन की भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो घन की आयतन से हम भुजा निकाल सकते हैं, और जब भुजा निकल जाएगा तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले पृष्ठ कैसा था, घन। पहले पृष्ठ क्या है, पहले पृष्ठ घन है, ठीक है। पहले पृष्ठ क्या है प्यारे बच्चों, घन है। तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है, ठीक है। घन में चूंकि L = B = H, तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन के केस में क्या होती है, बराबर होती है। तो हमें घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो पता है नहीं, हमें तो आयतन दे दिया है। तो हम मान लेते हैं कि घन की लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई कुछ भी माने, तीनों तो सेम ही है। मान लेते हैं क्या है, A है। तो हम मान लेते हैं, माना घन की भुजा, घन की भुजा क्या है बच्चों, A है। हम मान लेते हैं घन जो है, यह घन है, इसकी भुजा क्या है, A है, ठीक है। अब तो A पूरा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही हो जाएगा। आपको पता है कि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, तो तीनों ही लंबाई भी A, चौड़ाई भी A और ऊंचाई भी A, तीनों बराबर हो जाएंगी, ठीक। तो इस केस में हम क्या ले लेते हैं, घन का आयतन निकाल लेते हैं। लिखेंगे इसलिए घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन आपको दिया हुआ है, कितना दिया बच्चों, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो हम यूनिट्स को कभी भी पुट नहीं करते हैं, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें यूनिट पुट नहीं करेंगे। घन का आयतन क्या होता है, 64, मतलब ऐसे लिखिए, घन का आयतन बराबर क्या, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, ठीक। आयतन है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही आएगा, ठीक है। अब देखिए घन का आयतन आपको दिया कितना है, 64 दिया, क्वेश्चन में ज्ञात है 64 = भुजा क्या हमने माना है, A, तो A का क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूब। तो A = क्या हो जाएगा, जब इधर से क्यूब हटेगा तो एक क्यूब रूट में चला जाएगा 64, ठीक। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट में, 4 × 4 × 4। अब यहाँ पे 3 का जोड़ा बन जाएगा = A। आपको पता है हमने क्लास 8 में पढ़ा है एक चैप्टर घनमूल, वर्गमूल में 2 जोड़ा बनता है, घनमूल में कितने जोड़े बनते हैं, 3। देखिए 4 के 3 जोड़े बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर A। मतलब घन की जो लंबाई है, घन की लंबाई कितनी हो जाएगी,
4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये अभी क्या हो जाएगी 4 ही रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि घन के केस में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होती हैं। ठीक, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मिल गया। अब इस घन से क्या बनाया जा रहा है, आपको पता है पहले तो ये घन था, 2 घन थे, दोनों ही केस में इसका ये सेम रहेगा। अब सेकेंड स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप था। अब हमको क्या मिल रहा है बच्चों, घनाभ मिल रहा है। तो घनाभ में क्या क्या चीज़ चेंज होगा, देखिए इसकी चौड़ाई और ऊंचाई इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबाई पे फर्क पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये ए है और ये ए है, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 2a हो जाएगा, मतलब ए टू ए। जैसे मान लीजिए ये घन है, प्लस इधर भी घन है, अगर इसकी भुजा कितनी है 4, तो ये भी 4 रहे। ठीक, ऊंचाई भी 4, सॉरी चौड़ाई भी 4, ऊंचाई भी 4। तो देखिए 4 4 कितना हो जाएगा, इसको जब ज्वाइन करेंगे हम मिलाएंगे तो इनसे हमको घनाभ प्राप्त हो रहा है। नया फिगर हमको क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों, घनाभ प्राप्त हो रहा है। तो घनाभ में बदलेगा क्या, सिर्फ इसकी लंबाई बदलेगी, 4 4 8, लंबाई 8 हो जाएगी, ऊंचाई चौड़ाई 4 ही रहेगी, चौड़ाई में कोई चेंज नहीं आएगा, चौड़ाई 4 ही रहेगी, और ऊंचाई भी क्या रहेगा 4 ही रहेगा। इसका मतलब लंबाई किस में बदल जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 ही रहेगी, चौड़ाई में तो कोई चेंज नहीं आएगा, और ऊंचाई में भी कोई चेंज नहीं आएगा, यह भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो अगर आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता है प्यारे बच्चों, तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से। तो हम लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फार्मूला था, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L की वैल्यू 8 इंटू B की वैल्यू 4, ठीक है, प्लस B की वैल्यू 4 इंटू H की वैल्यू 4, प्लस H की वैल्यू 4 इंटू L की वैल्यू 8। ठीक है, इक्वल टू अब 2 ब्रैकेट में 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। ठीक है, इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 3 2 6 2 8 2 10 0 और 3 3 6 7 1 8 80। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करें तो 8 2 जा 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या क्या प्यारे बच्चों 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने प्राप्त पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। इस तरीके से यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अच्छा एक बात और, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में अगर आपको फिगर क्लियर नहीं है तो आप इसके क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, इसलिए फिगर पे ज़्यादा कमांड होना चाहिए इस चैप्टर में खास करके। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, मतलब कोई एक बर्तन है जो अर्धगोला, मतलब कटोरी समझ लीजिए। कटोरी कैसा है, खोखला ही नहीं होता है। अब कोई चीज़ खोखला नहीं होगा तो उसमें हम कुछ चीज़ रख नहीं सकते। कोई भी बर्तन अगर ठोस होगा तो ऊपर से पैक हो जाएगा, तो उसमें आप रख क्या पाएंगे, कुछ नहीं। तो इसलिए बर्तन खोखला होगा तभी, जैसे ग्लास है तो ग्लास में हम पानी कैसे भरते हैं, क्योंकि वो खोखला है। तो खोखला है तभी उसमें हम पानी भर पाते हैं। उसी प्रकार कोई बर्तन एक अर्धगोले के आकार का है, खोखले, जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अध्यारोपित किया गया है। अध्यारोपित मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब कि जो अर्धगोला है उसके ऊपर बेलन को रखा जा रहा है। तो अगर कोई भी वस्तु अगर किसी के ऊपर अध्यारोपित की जा रही है, इसका मतलब दोनों ही पोर्शन खोखले जरूर होंगे, क्योंकि ठोस चीज़ में हम किसी चीज़ को अध्यारोपित नहीं कर सकते। जैसे ठोस गोला है उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं रख पाएंगे, और वो रखेंगे तो टिकेगा नहीं। अगर वह खोखला है तभी वो टिक सकता है। ठीक है, तो अर्धगोले के केस में इसमें तो बोल दिया है क्लियर खोखला है, लेकिन न भी बोले तो आप समझ जाएंगे कि खोखले चीज को अध्यारोपित किया जा सकता है।
ठीक है। अर्धगोले का व्यास आपको दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। और इस बर्तन मतलब पात्र की कुल ऊंचाई, मतलब जो खोखला अर्धगोला है उसके ऊपर बेलन रखा गया है, तो इनसे बना जो हमको कुल मतलब कुछ जो बर्तन प्राप्त हो रहा है उसकी कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दी है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पता है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है बच्चों, CS से कर्व सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, CS से कर्व सरफेस एरिया। तो एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। एक कटोरी है, मतलब खोखला अर्धगोला है, मतलब जस्ट लाइक कटोरी की तरह ही, एक कटोरी ही बना लीजिए। ठीक, इस पे क्या आरोपित किया गया है, इस पे आरोपित किया गया बच्चों बेलन, सिलेंडर। ठीक है, इस पे क्या रखा गया है, बेलन। ये क्या चीज़ है, बेलन है। ठीक है, ये क्या है, अर्धगोला, अर्धगोला। और दोनों ही कैसे हैं, खोखले हैं, दोनों ही खोखले। ठीक है, दोनों ही खोखले हैं बर्तन। अब देखिए इसमें क्या खास बात है, इसमें आपको पूरी ऊंचाई दी है, मतलब ये जो पात्र है इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। मतलब उसमें बेलन और अर्धगोला दोनों की ही लंबाई ऊंचाई सब बराबर है। देखिए ये तो त्रिज्या होता है, त्रिज्या। ठीक, आपको दिया है क्या, अर्धगोले का आपको क्या दिया है प्यारे बच्चों, व्यास दे दिया है, मतलब पूरा ये व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर दिया है, तो व्यास दिया तो आप क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए जो इस अर्धगोले का त्रिज्या होगा, अगर उसको कुल लंबाई में से अगर माइनस कर दें, क्योंकि आपको पता है ये बेलन है, बेलन का CS से निकालेंगे तो उसके लिए आपको यच तो चाहिए ना। अब बेलन की ऊंचाई हम लोग किससे दिखाते हैं, यच से, हाइट। तो बेलन के CS में यच चाहिए, तो यच की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, इस पूरे पात्र का जो लंबाई है उसमें से अगर इस अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर दें तो इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, बिल्कुल आसानी से ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या क्या ज्ञात है उसको लिख लीजिए। तो व्यास हमको दिया है, तो हम लिख लेते हैं व्यास, व्यास अर्धगोले का व्यास। यहाँ पे क्या लिखने प्यारे बच्चों, अर्धगोले, अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले के व्यास को किसे दिखा रहे हैं, D से। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों, त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या ज्ञात होगी। ठीक, पात्र की कुल लंबाई ऊंचाई, ठीक है, पात्र की कुल ऊंचाई, पात्र की कुल ऊंचाई बराबर होगा क्या, अर्धगोले की त्रिज्या प्लस बेलन की ऊंचाई, यही ना होगी प्यारे बच्चों। जो पात्र की कुल लंबाई है वह बेलन की ऊंचाई और अर्धगोले की त्रिज्या, इनको जोड़ेंगे तभी आएगा पात्र की कुल लंबाई। पात्र की कुल लंबाई कितना दिया है बच्चों, 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अर्धगोले की त्रिज्या कितना निकाला हमने, 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। बेलन की ऊंचाई को हम किसे दिखाते हैं, इस H से, तो H लिख लीजिए यहाँ पे। तो इसलिए H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 - 7। तो 13 में से 7 क्या कितना बचेगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ये H की वैल्यू होगी। और H है क्या, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई हमने प्राप्त कर लिया 6 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, बेलन की ऊंचाई भी हमको पता चल गई और आपको अर्धगोले की त्रिज्या पता है। तो हमको CS से निकालना है, पात्र मतलब कोई भी बर्तन है तो वह अगर खोखला नहीं है तब तक उसमें हम कुछ रख नहीं सकते। ठीक है, कोई बर्तन अगर खोखला नहीं है तो उसमें हम कुछ नहीं रख सकते। तो खोखले बर्तन का हमेशा क्या निकलता है प्यारे बच्चों, CS से कर्व सरफेस एरिया। आपसे पूछा भी है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ, इसमें बोल भी दिया है। अगर बोला भी नहीं होता तो आप अपने से समझ जाएंगे कि कोई भी बर्तन है तो वह खोखला ही होगा। तो लिखेंगे इसलिए, ऐसे लिखिए, चूंकि
इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA बराबर। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यह किसके बराबर होगा बच्चों? तो देखिए अर्धगोले पे ही निरूपित किया गया है, अर्धरोपित किया गया है बेलन को, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, अर्धगोले का CSA, ठीक है, अर्धगोले का CSA, अर्धगोले का आप या तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए या तो क्या लिख दिए CSA, कोई दिक्कत नहीं है। CSA मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस अर्धगोले का CSA प्लस बेलन का CSA, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर पात्र का हमको पूरा CSA निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो उसमें अर्धगोले का CSA आप बेलन का CSA को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। इक्वल टू अर्धगोले का जो CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, उसका क्या फार्मूला है बच्चों, अर्धगोला है तो देखिए गोले का होता है क्या, 4πr², तो अर्धगोला है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2πr², तो क्या हो जाएगा 2πr² प्लस बेलन का CSA, बेलन का जो CSA होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 2πrh। क्या r त्रिज्या जो दोनों है, दो r लिखे हमने, क्या हुआ दोनों समान होगी, तो हाँ दोनों समान ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अध्यारोपित किया जा रहा है तो इसका मतलब उसकी त्रिज्या समान होगी। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ नोट में, ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए नोट में कि अध्यारोपित या अध्यारोपित में त्रिज्याएं समान होती हैं, त्रिज्या समान होती हैं। त्रिज्या क्या होती है प्यारे बच्चों, समान होती है। अध्यारोपित के केस में त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ये चीज़ सबको दिमाग में रहना चाहिए। अध्यारोपित है तो त्रिज्याएं समान होगी, अगर त्रिज्या समान नहीं होगी तो कोई चीज़ अध्यारोपित हो भी नहीं सकता है कभी भी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब देखिए, अब इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है तो ले लीजिए। क्या कॉमन है, 2 है, पाई है, r है, कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा r प्लस h, और आपको ये फार्मूला पता भी है। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2 इंटू पाई का मान नहीं दिया तो क्या रखेंगे 22/7 इंटू त्रिज्या समान ही है तो त्रिज्या कितना आता है 7, ब्रैकेट में r 7 प्लस हाइट कितना आया था बेलन का, ये h क्या है बेलन की ऊंचाई है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 6 आई थी, ठीक है। इज इक्वल टू 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 22 इंटू 2 44 इंटू 7 प्लस 6 कितना आ जाएगा 13। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 44 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 में 13 4 जा 13 52, तो 2 कैरी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों जो पात्र है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया को ज्ञात कर लिया। आपको माइंड में क्या रखना है बात कि कभी भी अगर कोई भी चीज़ अध्यारोपित हो रहा है, ठीक है, तो अध्यारोपित के केस में अध्यारोपित तभी होगा जब बर्तन क्या होंगे खोखले होंगे, क्योंकि खोखले चीज़ का ही वक्र पृष्ठीय आप ज्ञात कर सकते हैं और खोखली चीज़ को ही एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। अगर खोखला नहीं है, जैसे एक बॉल है तो बॉल को आप वॉल पे नहीं रख सकते, मतलब दीवार पे आप उसको चिपका नहीं सकते, लेकिन उसको अगर हम काट के आधा कर दें तो वह दीवार पे आसानी से चिपक जाएगा। जब तक कोई चीज़ खोखला नहीं होगा तब तक किसी चीज़ पर अध्यारोपित नहीं हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। सभी लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या आपको 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है,
ठीक है, एक खिलौना है जो 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अधरोपित किया गया। ये तो क्लियर बात हो गई आपको कि कोई भी दो आकृति अगर अध्यारोपित है तो उसकी त्रिज्याएं क्या होगी, समान होगी। अगर त्रिज्याएं समान नहीं होंगी तो किसी चीज को किसी चीज पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अध्यारोपित है। इस खिलौने का पूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस खिलौने का जो पूरी ऊंचाई जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बच्चों TS से, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन इसमें खास बात क्या है, जो खिलौना है अगर वह खोखला नहीं होगा तो एक दूसरे के ऊपर रखा नहीं जा सकता। ठीक, जो खिलौना है अगर वह खोखला नहीं होगा तो एक दूसरे के ऊपर रखा नहीं जा सकता। अगर दोनों खोखली चीजें उसको अगर हम एक दूसरे के ऊपर रख दें तो दोनों कवर हो जाएंगी। लेकिन वो जो खिलौना प्राप्त हो रहा है उसका अगर हमको संपूर्ण पृष्ठीय निकालना होगा तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, जो पहला वाला वस्तु है जो भी है उसका कर्व सरफेस एरिया CS से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरे वाले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा उनको बच्चों, TS से, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम एक फिगर बना लेते हैं। अर्धगोला पे अर्धगोला है, ये अर्धगोला है। ठीक, अर्धगोला पे समान त्रिज्याएं हैं और उस पर क्या रखा गया है, शंकु रखा गया है। ठीक, शंकु मतलब यह शंकु है। ये क्या है पूरा बच्चों, टॉय है, टॉय खिलौना है। ठीक, इसकी कुल ऊंचाई आपको दिया हुआ है। कुल ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन एक बात और बोले, खिलौने का त्रिज्या त्रिज्या कितना है, 3.5 है। ठीक है, तो आपको पता हो जाए कि त्रिज्याएं समान होती हैं। अर्धरोपित के केस में त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान। मतलब यह जो ऊंचाई है वो 3.5 सेंटीमीटर है। मतलब त्रिज्या आपको 3.5 दिया है और पूरी ऊंचाई आपको दिया 15.5। तो इस खिलौने का हमको TS से, इस पूरा जो खिलौना है इसका हमको क्या ज्ञात करना है, TS से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शंकु का CS से निकाल दो और अर्धगोले का CS से निकाल दो और इन दोनों CS को क्या कर दो, जोड़ दो, तो TS से आ जाएगा खिलौने का। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझना है। शंकु का CS से निकाल दो और अर्धगोले का CS से निकाल दो और इनको जोड़ दो तो क्या निकल जाएगा, इस टॉय का TS से, टोटल सरफेस एरिया ज्ञात हो जाएगी। ठीक, तो पहले जो चीज ज्ञात है उसको हम लिख लेते हैं। एक खिलौने की त्रिज्या, तो हम लिख लेते हैं खिलौना या खिलौने की त्रिज्या। जो खिलौने की त्रिज्या है बच्चों, त्रिज्या को R से दिखाते हैं, दोनों ही समान है तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको दे दी है। ठीक, खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई ये कितना है प्यारे बच्चों, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, खिलौने की त्रिज्या दे दी है और खिलौने की कुल ऊंचाई दे दी है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TS से ज्ञात करना है। तो ठीक है, निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको ये कोण का, शंकु का CS से निकालना है तो इसके लिए हाइट इसकी तो चाहेगी, बिना कोण के हाइट के हम CS से नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, πRL। ठीक, πRL। अच्छा, H की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपको पता है कि कोण में एक ऊंचाई होती है जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई कैसे निकल सकती है, जब हमको त्रिज्या और ऊंचाई पता है। तो त्रिज्या और H नहीं पता होगा तो हम कोण की कोण का अगर हमको ऊंचाई नहीं पता होगा तो हम L नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कोण की ऊंचाई। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, शंकु की ऊंचाई, या ऐसे लिखिए इसको, खिलौने की कुल ऊंचाई। चूंकि खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की जो कुल ऊंचाई है वह बराबर है किसके बच्चों, शंकु
शंकु की ऊंचाई प्लस अर्धगोले की ऊंचाई। ठीक है, शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की ऊंचाई। अब देखिए खिलौने की कुल ऊंचाई कितना दिया है 15.5 सेंटीमीटर, इसलिए शंकु की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं प्लस अर्धगोले की ऊंचाई, मतलब अर्धगोले की ऊंचाई क्या होती है जो इसकी त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये इधर चला जाएगा प्यारे बच्चों, तो 15.5 माइनस 3.5 इक्वल टू h। ठीक है, यूनिट हम नहीं लिखते हैं जब वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, लास्ट में हम फाइनल लिख देते हैं प्यारे बच्चों। बस यूनिट कभी भी कैलकुलेशन में मत लिखा करिए, कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसमें माइनस में कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, ये h आ गया है। h है क्या, ये शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई निकल गई प्यारे बच्चों। अब आपको पता है कि जब शंकु की ऊंचाई निकल गई तो आप क्या निकाल सकते हैं, शंकु की हाइट अगर निकल गई है तो आप क्या निकाल सकते हैं, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि बिना तिर्यक ऊंचाई के हम कर्व्ड सरफेस या वक्र पृष्ठ शंकु का नहीं निकाल सकते। ठीक, तो देखिए तिर्यक ऊंचाई के लिए क्या तरीका है, इसको मान लिए ए, ये क्या है ओ, ये क्या है बी, तो एक ये त्रिभुज बनना है समकोण त्रिभुज, तो लिख लीजिए, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप कुछ भी अपना नाम दे सकते हैं, ए ओ बी। तो आपको पता है ए ओ बी में कौन सा नियम लगेगा, पीजीटी, जिसको आप लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर इक्वल टू लंब मतलब बच्चों, लंब मतलब क्या है एच स्क्वायर प्लस आधार मतलब आर का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच की वैल्यू हम लोग कितना का है 12, 12 का स्क्वायर प्लस आर मतलब 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों 144, 144। ठीक है, प्लस 35, तो 3.5 का गुणा के लिए 35 का वर्ग कितना होता है, 35 का वर्ग होता है 1225। कितना होता है 1225, और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। ये किस में चल रहा है सब, फिर L बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो इसको जोड़ दीजिए, या आप यहीं पे कर सकते हैं L बराबर अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको ऐड करिए तो 144 प्लस 12.25 कितना आएगा 156.25। अब ये रूट से बाहर कैसे निकलेगा, आप भाग विधि जानते ही हैं, भाग विधि से निकालना। 156 है तो ये लगभग कितने से निकलेगा 144, तो 12.5 लगभग ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई भी हम लोगों ने ज्ञात कर ली, तिर्यक ऊंचाई हम लोगों ने ज्ञात कर ली, कैसे 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तिर्यक ऊंचाई ज्ञात हो गई, तो इस खिलौने का हम क्या निकाल दें TS से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके लिए क्या करेंगे, शंकु का CS से प्लस अर्धगोले का CS से, इन दोनों को क्या कर दें जोड़ दें। ठीक है, इसको सभी लोग नोट कर लिए बच्चों, फिर इसको हम मिटाएंगे यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। चलिए इसी को रफ कर लेते हैं, ये तिर्यक ऊंचाई वाले जो निकाले हैं। तो यहाँ पे L बराबर क्या लिख लेते हैं, तिर्यक ऊंचाई हमने कितना निकाली 12.5 सेंटीमीटर। ये L है क्या, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम लोगों ने ज्ञात कर ली। ठीक, अब इसको रफ कर देते हैं प्यारे बच्चों। अब तो आप इसको निकाल ही लेंगे ना, इसको रफ कर देते हैं। अब हम लोग फाइनल निकाला जाए, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इस खिलौने का क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यही देखिए कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट इस क्वेश्चन का यही है। क्या चीज लिखेंगे, चूंकि खिलौने
खिलौने का, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, खिलौने का TSA, टोटल सरफेस एरिया, बराबर होगा किसके, शंकु के TSA नहीं, अगर शंकु का TSA होता और अर्धगोले का TSA होता तो ये इसके ऊपर अधरोपित ही नहीं किया जा सकता था। तो खिलौने का TSA बराबर होगा शंकु के CSA प्लस अर्धगोले के CSA से। शंकु का जो खिलौने का जो TSA है, टोटल सरफेस एरिया है, वह शंकु के CSA प्लस अर्धगोले के CSA के बराबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको पता है कि शंकु का CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस, अच्छा त्रिज्याएं तो समान होंगी, अगर त्रिज्या समान नहीं होती तो कभी अधरोपित किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, पाई आर एल और अर्धगोले का CSA क्या हो जाएगा, 2πr²। ठीक है, क्या कॉमन है, पाई आर को कॉमन ले लीजिए, पाई आर को कॉमन ले लेंगे बच्चों तो क्या बचेगा, पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, पाई आर कॉमन तो एल प्लस यहाँ क्या बचेगा, पाई आर को लेंगे तो 2r। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैल्यू नहीं, पाई की वैल्यू नहीं दिए तो क्या रख देंगे, 22/7 इंटू आर, त्रिज्या क्या है 3.5, क्योंकि त्रिज्याएं तो समान ही होंगी, त्रिज्या में कोई चेंज नहीं होगा। एल त्रिज्या को चाहिए, हमने निकाला कितना 12.5 प्लस 2r, 2 इंटू आर कितना 3.5। ठीक है, दिस इम्प्लाई ये 7 से कट जाएगा, कितनी बार में, 7 5 35, 10.5 बार में कितना हो जाएगा, 22 × 10.5। ठीक है, यहाँ कितना होगा 12.5 प्लस 35 दुना के 70, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए तो क्या बचेगा यहाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 में 0.5 है, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 2 जा 10, 1 11, क्या 11 आ जाएगा ये बच्चों, 11 पॉइंट मतलब 0 आएगा। ठीक है, ब्रैकेट में ये कितना 12.5 में कितना ऐड करिए 7.0, तो 5 7 2 9 1 19.5। ठीक है, ये कितना आएगा जोड़ने पे 19.5। अब किसी भी नंबर के आगे 0 लगाओ, दशमलव के आगे, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो ये 11 हो जाएगा इंटू 19.5, इसका मल्टीप्लाई करिए 19.5 में 11 का करेंगे प्यारे बच्चों, तो 5 1 जा 5, 9 1 जा 9, 1 1 जा 1, 5 1 जा 5, 9 1 जा 9, 1 1 जा 1, 5.412, तो 214.5 क्या चीज़, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि TSA निकला है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपको कंसेप्ट की क्या बात याद रखनी है कि कोई भी चीज़ अधरोपित किया जा रहा है तो उनकी त्रिज्याएं हमेशा समान होंगी, त्रिज्याएं समान है तभी वो अधरोपित हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, यह चीज़ पता चल गया। उसके बाद जब कोई चीज़ अगर खोखला है तभी वो एक दूसरे के ऊपर अधरोपित हो सकता है। जैसे इस खिलौने का अगर हमको TSA ज्ञात करना था तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, शंकु का CSA प्लस अर्धगोले का CSA, हम दोनों को जोड़ देंगे तो इस खिलौने का क्या निकल जाएगा पहले बच्चों, TSA। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, एक घनाकार ब्लॉक है, मतलब घन के आकार का एक ब्लॉक है जिसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम फिगर को समझ लेते हैं, फिगर क्या है इस क्वेश्चन का। देखिए क्या बोला, एक घनाकार ब्लॉक, तो एक घनाकार ब्लॉक बना लीजिए घन के आकार का। ठीक है प्यारे बच्चों, ये घन के आकार का हो गया ब्लॉक। ठीक,
इस पे क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है, मतलब इसके ऊपर अर्धगोला ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और आपको पता है कि कोई भी चीज़ कोई भी फिगर किसी भी चीज़ पे अधरोपित कब हो सकता है, जब उनकी त्रिज्याएं समान हो। तो ये अर्धगोला इस पे अधरोपित किया गया, मतलब ये क्या है, अर्धगोला, अर्धगोला। और ये नीचे क्या है बच्चों, घन है, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, अच्छा घन की जो भुजा है, तो आपको पता है घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है। तो घन अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब साते होगी, ठीक है। घर के केस में क्या होता है, पहले बच्चों लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, तो सब कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। एक चीज़ क्लियर हो गया। तो बोला भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास, तो अधिकतम व्यास क्या होगा, त्रिज्या पूछता है तो हम बता सकते थे, व्यास पूछ रहा है तो व्यास तो बहुत आसान है बच्चों। इसका अधिकतम व्यास क्या होगा, जो इसकी पूरी इस घन की त्रिज्या होगी, सॉरी घन का जो ये भुजा होगा, जो घन की भुजा होगा वही ना उसका अधिकतम व्यास होगा। त्रिज्या होता तो आधा कर देते, तो अधिकतम व्यास क्या होगा, जो घन की भुजा होगी, ठीक। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पहले पार्ट का आंसर, अधिकतम व्यास, व्यास को किसे दिखाते हैं, डी। तो अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा, जो घन की भुजा होगी, घन की भुजा, अधिकतम व्यास किसके बराबर होगा, जो घन की भुजा के बराबर। तो घन की भुजा है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो व्यास डी आ गया, पहला पार्ट कितना, 7 सेंटीमीटर, डी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, ठीक। अच्छा व्यास पता चल गया तो आप क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो इसलिए त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, d/2, मतलब 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। 7/2 आप चाहे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो बाद में कर सकते हैं, आपकी मर्जी, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, पहला पार्ट तो निकाल लिए। तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बच्चों क्या, टोटल सरफेस एरिया। इस फिगर का हमको क्या निकालना है, टीएस से निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो यही तो खास बात है इस क्वेश्चन का। जब आप इस क्वेश्चन का टीएस से निकालने जाएंगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इस घन का टीएस से, सॉरी इस घन का जो ये जो घन है इसका हम लोग, सॉरी इस घन मतलब ये घन तो ठोस है, इसके ऊपर रखा गया है, तो इस घन का टीएस से प्लस इस अर्धगोले का, ये जो अर्धगोला है इसका हमको सीएस से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये खोखला होगा तभी इसके ऊपर रखा जा सकता है, ठीक। तो इस गोले का क्या निकालना पड़ेगा, सीएस से, और घन का टीएस से, टोटल सरफेस, ठीक। उसके बाद भी इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, अब ऊपर रखा गया है, तो अब ये जो अर्धगोला होता है बच्चों, ये जो अर्धगोला होता है, अर्धगोला का जो निचला भाग क्या होता है, वृत्त होता है। ये वृत्त है किस पे, घनाभ पे। घनाभ का जो ऊपर वाला एरिया वो क्या है, वर्ग है, ठीक। तो उस पर ऐसे वृत्त रखा गया है। तो आप देखते हैं जब वृत्त रखा जाता है तो इसमें साइड साइड कुछ एरिया जगह बच जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टीएस से, ये जो ठोस है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएस से क्या करना है। तो क्या क्या करना पड़ेगा, इस क्या बोलते हैं, इस घन का टीएस से, तो यहाँ लिख लेते हैं घन का टीएस से प्लस घन का टीएस से हो गया, ठीक है। उसके बाद घन के बाद उसके ऊपर क्या रखा गया है, अर्धगोला। तो अर्धगोला भाई जब रखा गया, अधरोपित किया गया है, तो अर्धगोला क्या होना चाहिए, खोखला होगा तभी रखा जा सकता है, ठोस होगा तो रखा ही नहीं जा पाएगा। तो अर्धगोले का क्या निकलेगा बच्चों, सीएस से, अर्धगोले का CSA, ठीक है। अब देखिए अर्धगोले का टीएस से हम लोगों ने सीएस से निकाल लिया। अब अर्धगोला अगर घन के ऊपर रखा गया तो घन का ऊपरी पार्ट क्या है बच्चों, वर्ग है। अब वर्ग पे जो गोला रखेंगे तो आप देख रहे हैं कुछ भुजाएं यहाँ पे बच जा रही हैं, यहाँ भी बच जा रही है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो
उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त है तो वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि उतना खोखला बचेगा। तो इसमें से माइनस कर दीजिए क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब ये जो फिगर है एक घन है, घन है, घन के बाद क्या है बच्चों, अर्धगोला है, अर्धगोला है, अर्धगोला के बाद क्या है, एक केस किसका है, वृत्त का है। ये 3 केस से यह क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, पहला घन, फिर अर्धगोला, फिर वृत्त। ठीक है, तो उससे यह क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए घन का टीएस से, घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 6a² 6a² प्लस, अब उसके बाद अर्धगोले का सी से क्या होता है, ये तो याद हो जाना चाहिए सभी को। अर्धगोले का सी से क्या होता है, 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करें तो 6a² प्लस 2πr² में से πr² घटा तो क्या बचेगा बच्चों, πr² ही बचेगा। दिस इम्प्लाइज 6 × a²। a मतलब क्या है, जो घन है उसका भुजा, तो घन की भुजा कितनी, 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 × r², मतलब 7/2 का बच्चों होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 6 × 7 × 7 प्लस 22/7 × 7/2 × 7/2। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 2 से 11 बार में, तो कितना हुआ। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49, या आप ऐसा कर सकते हैं, आप इसमें से 7 कॉमन ले सकते हैं, 7 या लिख लीजिए, चलिए क्या बचेगा, 6 × 7 × 7 प्लस 11 7 जा 77/2। ठीक है, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 7 7 जा 49, ठीक है, 49 × 6, 49 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 294 है ना, एक बार देख लिया जाए। ठीक है, 294 ही आएगा, 294 प्लस 77/2। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए तो ये रहेगा 294 प्लस कितनी बात आएगा, 2 3 जा 6, कितना बचा, 1 बचा, 2 8 जा, ठीक है, 0.5, तो इसको ऐड कर लीजिए तो 294 में 38.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 294.0 में 38.5 तो आएगा 332.5 क्या चीज़, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने TSA को ज्ञात कर लिया, जो ये ठोस है उसका हम लोगों ने TSA को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इस पर बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। इसमें तीन केस हैं, घन है, घन के बाद क्या है, अर्धगोला है, और अर्धगोला के बाद क्या है, वृत्त है। इन तीनों कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सभी लोग इस चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारी पर्सनली 12.1 खत्म हो जाएगी। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए। ओके, थैंक यू सो मच।